नमस्कार दोस्तों, टाइट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीटीटी का बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। आपका यूपीटीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और हिंदी के 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, यूपीटीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपका जो सुपर टैट है उसमें भी 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो हम इस क्लास में टैट और सुपर टैट दोनों के एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रिपरेशन के लिए क्लास लेकर आए हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 क्वेश्चन नंबर है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए आपको सही मुहावरा का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए मुहावरा बनेगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन ए में दिया गया है दांत काटी रोटी, इसका अर्थ हो जाएगा गहरी मित्रता। ऑप्शन सी में दिया गया है अक्ल की दुम, तो अक्ल की दुम का अर्थ बनेगा स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला। ऑप्शन डी में है आबनूस का कुंदा, तो आबनूस का कुंदा का मीन्स होता है दोस्तों अत्यधिक काला व्यक्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, जितेंद्री। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शी का अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला। ऑप्शन बी में है दत्तचित्त, तो दत्तचित्त का अर्थ होता है जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो। कुशाग्र बुद्धि का मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पे जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह तेज हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जितेंद्रिय शब्द होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पवन, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पो प्लस अन बराबर होता है पवन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अयाद संधि है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पुनः प्लस जन्म बराबर होता है पुनर्जन्म। और इसमें विसर्ग संधि है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में आपको संधि बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा यण संधि है। इत प्लस आदि बराबर होता है इत्यादि। इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, इसमें यण संधि है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो इको यणच होता है, इको यणच। आप संस्कृत में आप पढ़ेंगे, संस्कृत में आपका जो है सूत्र इस तरह से आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना या विनती करना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का विलोम आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे उन्मूलन का विलोम रोपण होगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उत्थान का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। तो उत्थान का मीन्स होता है पतन। ऑप्शन बी में उत्कर्ष दिया गया है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। और ऑप्शन डी में अवनति दिया गया है, तो अवनति का विलोम उन्नति होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपका जो प्रश्न है सुपर टाइट के एग्जाम 2019 में जो सुपर टाइट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था हिंदी के सेशन में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बीजोपन काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। उनके अनुसार आदिकाल से हिंदी साहित्य का बोध हुआ, इसलिए उन्होंने इसे बीजोपन काल का नाम दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अतिशुद्धो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है दोस्तों? ऑप्शन ए है आलम की है, ऑप्शन बी बोधा की है, ऑप्शन सी ठाकुर की है, ऑप्शन डी है घनानंद।
तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, घनानंद बनेगा इसका सही जवाब। अति शोधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। घनानंद की सूक्ति है दोस्तों, घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, तो कालिंदी का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कालिंदी का पर्याय यमुना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक बनारसी दास जैन है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 43 है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दशरथ सुतते लोक बखाना राम नाम का मरब है आना, तो किस रचनाकार की पंक्तियां हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तुलसीदास की पंक्ति दी गई है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी का पहला पत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है उदंत मार्टन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्टन का प्रकाशन सर्वप्रथम 30 मई 1966 को हुआ था दोस्तों। इसके प्रथम संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर रचना आपको बताना है दोस्तों किसकी है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है और इसकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें प्रेम सागर प्रमुख है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, तो ऑप्शन सी यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, क्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के शब्दों में लिंग धारण क्रिया के आधार पर होता है, जैसे वह जा रहा है पुल्लिंग है, वह जा रही है स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कारक के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो कारक के भेद यहाँ पे 8 होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कर्ता, कर्म, अवकरण, संप्रदान, अपादान, संपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक, ये 8 कारक होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, घा का उच्चारण स्थान कंठ है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 53 है, 6 वर्ण किसके योग से बना है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो 6 वर्ण किसके योग से बना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, का प्लस खा से छा बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अस्पष्टता। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है ऑप्शन सी में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है दोस्तों। तो कवि का स्त्रीलिंग बनेगा ऑप्शन सी, कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, तरणिका पर्यायवाची शब्द है, तो तरणिका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो तरण शब्द का पर्यायवाची शौर्य हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मीन का पर्यायवाची शब्द है, तो मीन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? तो मीन का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों मत से हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भार्या। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है आत्मजा, ऑप्शन बी में है नंदिनी, ऑप्शन डी है कन्या। पुत्री के पर्याय हैं दोस्तों, जबकि भार्या जो है पत्नी का पर्याय है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे भिन्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम का पर्यायवाची क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा, अद्वितीय होता है। अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कान का कच्चा होने का अर्थ है। तो कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है दोस्तों? तो कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों का जल्दी से विश्वास कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हिंदी के 30 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया इस क्लास में। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।